नमस्कार बच्चों, सप्तम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जयः लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो हम देखते हैं 11वां पाठ समवायो हि दुर्जयः। एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जयः अर्थात समूह को कठिनाई से जीता जाता है या एकता या समूह अजेय है। समूह को हम नहीं जीत सकते, समूह पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं या बहुत मुश्किल से, बहुत ही कठिनाई से हम उसको जीत पाते हैं। पाठस्य वाचनम। आइए बच्चों, हम पाठ का वाचन करते हैं पहले और हम इसका धीरे धीरे हिंदी का अर्थ भी देखते जाएंगे। एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जयः। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। कालेन तस्याः सन्ततिः जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्। तेन अंडानि विशीर्णानि। अथ सा चटका व्यलपत्। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत्, भद्रे किमर्थं विलपसि इति। अब हम पहले गद्यांश का पहले पैराग्राफ का हिंदी अर्थ देखते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे, पुरा अर्थात प्राचीन काल में, एकस्मिन् वृक्षे किसी पेड़ पर, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवसते स्म रहती थी। अर्थात प्राचीन काल में किसी एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता। कालेन अर्थात समय से, तस्याः उसके, संततिः बच्चे, जाता हुए, समय से उसके बच्चे हुए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार, कश्चित् किसी, प्रमत्तः गजः मत वाले हाथी ने, तस्य वृक्षस्य अधः यानी कि तस्य उस वृक्षस्य पेड़ के, अधः आगत्य नीचे आकर, तस्य शाखां उसकी शाखा को, शुण्डेन सूंड से, अत्रोटयत् तोड़ डाला। तभी एक दिन किसी मत वाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर के उसकी शाखा को अपनी सूंड से तोड़ डाला। चटकायाः नीडम अर्थात चिड़िया का घोंसला, नीडम अर्थात घोंसला, भुवि अपतत, भुवि भूमि पर, अपतत गिर पड़ा। उस शाखा पर चिड़िया का घोंसला था तो वो भी डाल के साथ में, शाखा के साथ में ज़मीन पर गिर पड़ा। तेन अंडानि विशीर्णानि। तेन उससे क्या हुआ? अंडानि अंडे, विशीर्णानि नष्ट हो गए, सारे अंडे फूट गए। अथ सा चटका व्यलपत। अथ अब वह चिड़िया क्या करने लगी? व्यलपत, विलाप करने लगी, रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे मर गए थे, सारे अंडे फूट गए थे। तस्याः विलापं श्रुत्वा, तस्याः उसका, विलापं श्रुत्वा विलाप को सुनकर, उसके रोने की आवाज़ को सुनकर, काष्ठकूट नाम खगः, काष्ठकूट नामक एक पक्षी था, खग था, उसने दुःखेन ताम अपृच्छत, दुःखेन दुख से, उससे पूछा, ताम अपृच्छत उससे पूछा। क्या पूछा उसने? भद्रे किमर्थं विलपसि, कि भद्रे यानी कि हे भली चिड़िया, किमर्थम किस लिए, विलपसि विलाप कर रही हो, अर्थात किस लिए रो रही हो। चटका अवदत्
अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। चट्टका वदत दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम् अपसरेत्। ततः काष्ठकूटः तां वीणारवानाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत् ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। इस पैराग्राफ का हम हिंदी अर्थ देखते हैं। चट्टका वदत, चट्टका धन अवदत, चिड़िया ने कहा या चिड़िया बोली। क्या बोली चिड़िया? दुष्टेन एकेन, दुष्टेन धन एकेन, संधि विच्छेद होगा यहाँ, दुष्टेन धन एकेन, तो एक दुष्ट हाथी के द्वारा, गजेन हाथी के द्वारा, मम संतति मेरे बच्चे, मेरी संतान, नाशिता नष्ट कर दिए गए हैं। अर्थात एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चे नष्ट कर दिए गए हैं, उसने मेरे बच्चों को मार डाला है। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम् अपसरेत्, तस्य गजस्य उस हाथी की, वधेन एव संधि विच्छेद होगा, वधेन धन एव, यानी कि वध से ही, उसकी मौत से ही, मम दुःखम् मेरा दुख, अपसरेत दूर होगा। अर्थात उस हाथी के मरने से ही अब मेरा ये जो संतान के मरने का दुख है वो दूर होगा। ततः काष्ठकूटः, तब काष्ठकूट, ताम उसको, वीणारवा नाम्न्या, वीणारवा नामक मक्षिकायाः समीपम, मक्षिका यानी कि मक्खी के पास, अनयत ले गया। तब काष्ठकूट जो पक्षी था वह उसको वीणारमा नामक मक्खी के पास लेकर गया। तयो वार्तां श्रुत्वा, तयो उन दोनों की, वार्तां बात को, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका वदत मक्षिका ने कहा, मक्खी ने कहा, क्योंकि उन दोनों की बातें सुनकर के मक्खी बोली। क्या बोली मक्खी? ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति, ममापि मम धन अपि, मेरा भी मित्र, मण्डूकः यानी कि मेढक, मेघनाद है, मेरा भी मेघनाद नामक मेढक मित्र है। अर्थात मेरा एक मित्र है जो मेढक है और उसका नाम क्या है? मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः, शीघ्रम जल्दी ही, तम उपेत्य उसके पास जाकर, यथोचितम जैसा ठीक हो, यथाधन उचितम संधि विच्छेद होगा, यथाधन उचितम, यथोचितम जैसा ठीक हो, करिष्यामः करेंगे। तो जल्दी से उसके पास जाते हैं और जैसा ठीक होगा वैसा करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयताम्। तदानीं तब, तौ उन दोनों ने, मक्षिकया सह गत्वा मक्खी के साथ जाकर, गत्वा जाकर, मेघनादस्य पुरः मेघनाद के सामने, सर्वं वृत्तांतम सारा समाचार, न्यवेदयताम बता दिया। यानी कि तब उन दोनों ने मक्खी के साथ कहाँ गए? वो मेघनाद मेढक के पास गए और उसके सामने उन्होंने सारा वृत्तांत बता दिया, सारी घटना बता दी कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चों के साथ में, मेरे साथ में ऐसा ऐसा एक हाथी ने किया। मेघनादः अवदत् यथा अहं कथयामि तथा कुरुतं। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, तदा काष्ठकूटः चञ्च्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। एवं सः गजः अन्धः भविष्यति, तृषार्तः सः जलाशयं गमिष्यति। मार्गे महान् गर्तः अस्ति, तस्य अन्तिके अहं स्थास्यामि, शब्दं च करिष्यामि। मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, मरिष्यति च। अथ तथा कृते सः गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। तथा च उक्तं बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः। आइए उसका हिंदी भावार्थ हम देख लेते हैं। मेघनादः अवदत्, अब आगे क्या हुआ?
वो सभी लोग वहाँ चले गए थे मेघनाद मेढक के पास, उनको सारी कहानी बता दी है। तो उस मेघनाद मेढक ने कहा, मेघनाद अवदत्, मेघनाद ने कहा, यथा अहम कथयामि, यथा अहम जैसा मैं कथयामि कह रहा हूँ, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। मक्षिके मक्खी प्रथमम त्वम मध्याह्ने पहले तो तुम, मध्याह्ने यानी कि दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे उस हाथी के कान में, तस्य गजस्य कर्णे उस हाथी के कान में, तस्य गजस्य कर्णे अर्थात उस हाथी के कान में, शब्दम कुरु आवाज़ करना। क्या आवाज़ करना? येन सह नयने निमील्य, येन जिससे वह क्या करेगा, नयने निमील्य नेत्रों को बंद करके, निमील्य बंद करके, स्थास्यति बैठेगा। यानी कि तुम उसके जा कर के, मक्खी से सबसे पहले कहा उस मेढक ने कि तुम पहले दोपहर के समय जाना, उसके कानों में आवाज़ करना, जिससे क्या होगा, वो अपनी आँखों को बंद करके बैठ जाएगा। उसके बाद तथा तब काष्ठकूटः, काष्ठकूट जो पक्षी है वो, चंचवा तस्य नयने, चंचवा चोंच से, तस्य नयने उसके नेत्रों को, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा, जिससे वो आंखें बंद करके बैठ जाएगा। और उसके बाद काष्ठकूट जो पक्षी है वो अपनी चोंच से उसकी दोनों आँखों को फोड़ देगा। एवं सह गज अंध भविष्यति, एवं सह इससे वह हाथी जो है वो अंधः भविष्यति, अंधा हो जाएगा, नेत्रहीन हो जाएगा, देख नहीं पाएगा। तृषार्तः सह, तृषार्थ अर्थात प्यास से, और जब उसको प्यास लगेगी यानी कि प्यास से जब वो व्याकुल होगा, पीड़ित होगा, तब जलाशयम गमिष्यति, तालाब की ओर जाएगा वो, है ना। जब उसको प्यास लगेगी तो वो तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में क्या होगा, एक बड़ा सा गड्ढा होगा, गर्तः गड्ढा होगा। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, तस्य अंतिके उसके पास में, अहम स्थास्यामि मैं बैठूंगा, शब्दम च करिष्यामि और आवाज़ करूँगा, यानी कि उस गड्ढे के पास में मैं बैठ जाऊँगा और आवाज़ करूँगा। मम शब्देन मेरे आवाज़ से, मेरी शब्दों से, तम गर्तम उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा तालाब मानकर, मत्वा मानकर, सह वह, तस्मिन्नेव तस्मिन् धन एव, तस्मिन्नेव उसी गर्ते, उसी गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। अर्थात जब वो हाथी मेरी आवाज़ सुनेगा उस गड्ढे के पास से, तो वो समझ जाएगा कि मेढक तो तालाब के पास होते हैं, तो इसका मतलब ये गड्ढा नहीं, ये तालाब है, और वो उसमें जा कर के गिर जाएगा गड्ढे में और फिर मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। अब वैसा करने पर, अथ तथा कृते अब वैसा करने पर, सह गज व हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य मेढक की आवाज़ का अनुसरण करके, अनुसरण करके, पीछा करके, महतः गर्तस्य अंतः, महतः गर्तस्य बड़े गड्ढे में, अंतः पतितः अंदर गिर गया, मृतः च और मर गया। तथा च उक्तम और वैसे कहा भी गया है, क्या कहा गया है, बहूनाम अप्य साराणाम समवायो ही दुर्जयः, बहूनाम अपि साराणाम अर्थात ही निश्चय से, निश्चित ही, निश्चय से, अनेक निर्बलों का समूह, बहुनाम साराणाम अनेक निर्बल लोगों का समूह को, समवायो ही दुर्जय कठिनाई से जीतने योग्य होता है। यानी कि कई सारे जब कमज़ोर लोग मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो वो भी कठिनाई से जीतने योग्य हो जाते हैं, यानी कि उनको भी हम बड़ी मुश्किल से जीत पाते हैं। तो यही है एकता में बल, कि हम एकता में एक साथ रह कर के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा एकादशः पाठः समवायो ही दुर्जय। तो आप भी इस कहानी से सीखिए और एक रहने की कोशिश कीजिए, एकता के सूत्र में रहिए, मिलजुल कर रहिए, प्यार से रहिए, ताकि कोई भी हमारा फ़ायदा ना उठा सके और हम पर विजय प्राप्त न कर सके। धन्यवाद।